लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए बिहार पर बीजेपी कोर कमेटी की गुरुवार को दिल्ली में बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के घर पर हुई बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, भाजपा महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावरे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अन्य लोग शामिल हुए हैं। सूत्रों ने बताया है कि उन 17 सीटों के लिए उम्मीदवार पर चर्चा की गई है, जिन पर बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में जीत हासिल की थी। पार्टी कुछ मौजूदा सांसदों की जगह नए चेहरे को शामिल कर सकती है। पूर्वी चंपारण के सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता राधा मोहन सिंह को उम्मीदवार की सूची से हटाया जा सकता है और पार्टी उन्हें कोई अन्य भूमिका सौंप सकती है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यूपी की पहली सूची के बाद उसकी संभावना नहीं है कि पार्टी जिताऊ सीटों पर उम्मीदवारों में बड़ा फेरबदल करेगी। नेताओं ने गठबंधन में पार्टी को मिली 3 एमएलसी सीटों के उम्मीदवारों पर भी चर्चा की है। इस बीच बिहार में एनडीए के छोटे सहयोगी सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा करने के लिए भाजपा के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। जदयू को 16 सीटें मिलने पर पूरा भरोसा है, जो उसने 2019 में जीती थी। वह 16 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी अन्य सहयोगियों जैसे कि चिराग पासवान, चाचा पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के 2 गुटों जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ चर्चा कर रही है। उम्मीद है कि चीजें जल्द ही सुलझ जाएगी। वरिष्ठ जदयू नेता केसी त्यागी ने बताया है कि गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आधिकारिक कार्यक्रम के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। सीएम के साथ रवाना होने से पहले जदयू के नवनिर्वाचित सांसद संजय झा ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की है। संजय झा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। जब बीजेपी राज्य की कोर कमेटी की बैठक चल रही थी, तब एलजेपी यानी रामविलास नेता चिराग पासवान ने सीट फॉर्मूले पर चर्चा करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। सूत्रों ने बताया है कि जेपी नड्डा ने पासवान को आश्वासन दिया है कि एक निष्पक्ष डील पर काम किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी पटना में है और चर्चा के लिए बुलाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर बीजेपी जदयू को 16 सीटें देती है तो खुद 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद उसके पास इन सहयोगियों के बीच बंटवारे के लिए सिर्फ 7 सीट बचेगी। बीजेपी द्वारा एलजेपी के 2 दलों को 5 सीटें और मांझी और कुशवाहा को 1-1 सीट देने की संभावना है। चिराग पासवान गुट को 3 सीटें मिलने की संभावना है और यही बात उन्हें बेचैन कर रही है। बीजेपी के सूत्रों ने बताया है कि गठबंधन पर आगे की बातचीत 12 मार्च के बाद होगी, जब नीतीश कुमार लंदन से वापस आ जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीट बंटवारे में क्या फॉर्मूला तय होता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।